Chinese weapon systems performed below average. भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद अगर कोई देश सबसे ज्यादा टेंशन में है तो वो पाकिस्तान नहीं बल्कि चीन है। पाकिस्तान तो अलग ही दुनिया में जी रहा है। पाकिस्तान तो बुरी तरह से हारने और 2 दिनों तक बंकर में छुपने वाले अपने आर्मी चीफ असीम मुनीर को फील्ड मार्शल वाला सर्टिफिकेट दे रहा है। बताइए, ये दुनिया का पहला आर्मी चीफ है जो जंग हारने के बाद मेडल पा रहा है। बहरहाल पूरा पाकिस्तान अफीम खाकर पड़ा है, लेकिन असली झटका चीन को लगा है। इतिहास में शायद पहली बार चीन भारत की असली ताकत देखकर इतना घबरा गया है कि लड़खड़ाते हुए अजीब अजीब बयान दे रहा है। चीनी विदेश मंत्रालय की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर आप खुश हो जाएंगे। चीन के सामने एक पत्रकार ने अचानक भारत को लेकर ऐसा सवाल पूछ लिया जिसने बवाल खड़ा कर दिया। दरअसल एक पत्रकार ने चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता से सवाल पूछ लिया कि भारत का कहना है कि पाकिस्तान चीन के एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन आपके एयर डिफेंस सिस्टम का प्रदर्शन काफी खराब रहा। पहले तो सवाल सुनते ही चीनी प्रवक्ता के होश उड़ गए, लेकिन इस सवाल के जवाब में चीनी प्रवक्ता ने जो जवाब दिया, उस जवाब का मतलब अगर कोई समझा पाए तो हमें समझा दीजिएगा। चीन से क्या सवाल पूछा गया और चीन ने इसका क्या जवाब दिया, वो पूरी बातचीत आपको सुनवाएंगे। लेकिन चीन से सवाल पूछने वाले ने एक और बड़ा खेल कर दिया। दरअसल ये सवाल पूछने वाला पत्रकार ब्लूमबर्ग का है। ब्लूमबर्ग ने एक रिपोर्ट छापी है कि भारत और पाकिस्तान में जब संघर्ष चल रहा था तो चीन ने पहली बार खुलकर भारत के खिलाफ पाकिस्तान को मदद पहुंचाई। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने पाकिस्तान को अपने रडार और एयर डिफेंस सिस्टम्स को पुनर्गठित करने में मदद की थी ताकि भारत द्वारा सैनिकों और हथियारों की तैनाती का अधिक प्रभावी ढंग से पता लगाया जा सके। रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ही पाकिस्तान को मदद देनी शुरू कर दी थी। भारत के बारे में जानकारी देने के लिए चीन ने अपनी सैटेलाइट का इस्तेमाल किया और सारी जानकारियां पाकिस्तान को दे दी। लेकिन सबसे मजे वाली बात यह है कि चीन के इतना कुछ करने के बावजूद भी भारत पाकिस्तान के अंदर तक घुसा और हमला करके आया। चीन के सारे एयर डिफेंस सिस्टम धरे के धरे रह गए। ऐसे में ब्लूमबर्ग के पत्रकार ने चीनी प्रवक्ता से सवाल पूछा कि आपके एयर डिफेंस सिस्टम की हवा तो भारत ने निकाल दी है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब सवाल पूछा गया है तो जवाब भी देना पड़ेगा। चीनी प्रवक्ता ने इधर उधर की बातें शुरू कर दी। चीन ने घबराहट में अपने हथियारों पर एक शब्द नहीं बोला। चीन जानता है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही उनकी डिफेंस कंपनियों के स्टॉक नीचे गिर रहे हैं। ऐसे में रिपोर्टर का जवाब देते हुए अगर चीनी प्रवक्ता झूठ बोल देती कि हमारे हथियार पाकिस्तान में सफल हुए हैं तो भारत फिर सबूत दिखाकर चीन को झूठा साबित कर देता। ऐसे में झूठ पकड़े जाने के बाद चीनी हथियारों की इज्जत और स्टॉक्स और भी ज्यादा गिर जाती। चीन ये भी जानता है कि भारत के हाथ उसकी एयर टू एयर PL-15 मिसाइल लग चुकी है। पाकिस्तान ने ये मिसाइल भारत की तरफ दागी थी, लेकिन भारत के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम ने इस मिसाइल को निष्क्रिय करके जमीन पर गिरा दिया। भारत पहला देश है जिसके हाथ चीन की साबुत मिसाइल लग गई है। ऐसे में चीन को डर है कि भारत अगर किसी और देश को उसकी मिसाइल टेक्नोलॉजी के बारे में बता देता है तो चीन का पूरा मिसाइल प्रोग्राम ही बर्बाद हो जाएगा जिस पर वो सालों से काम कर रहा था। ऐसे में चीनी प्रवक्ता ने घबराहट में दोस्ती और भाईचारे की बातें शुरू कर दी। चीनी प्रवक्ता ने अचानक बोलना शुरू कर दिया कि भारत और पाकिस्तान दोनों हमारे महत्वपूर्ण पड़ोसी हैं। हम दोनों को बहुत महत्व देते हैं। हमारे लिए विजन ऑफ एमिटी, सिंसियरिटी, म्यूचुअल बेनिफिट, इंक्लूसिवनेस और शेयर्ड फ्यूचर बहुत जरूरी है। अब कोई चीनी प्रवक्ता से पूछे कि इतना ज्ञान देने की क्या जरूरत थी, अपने एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में कुछ क्यों नहीं कहा? आइए अब आपको पत्रकार का सवाल और चीनी प्रवक्ता का डरते हुए जवाब सुनवाते हैं। Indian military official claimed that China provided Pakistan with air defense and satellite support during its recent skirmish with India, and said that the Chinese weapon systems performed below average. 你的具体问题呢，建议向中方的主管部门了解。我想告诉你的是，印度和巴基斯坦都是中国的重要邻国，中方十分重视中印、中巴关系。我们始终秉持睦邻、安邻、富邻、亲诚惠容、命运与共的理念方针，发展同所有周边邻国的关系。